फाइनली आई हैव रीच टू हवेली बारूद खाना। और ये हवेली जो है ये लाहौर की पहचान है। मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ पहचान नहीं है बल्कि लाहौर की शान है तो वो बिल्कुल सही होगा, बिकॉज एक्चुअली दिस इज़ अ बेसिक पार्ट और इंटेग्रल पार्ट यू कुड से ऑफ वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर। और ये सिर्फ कह लें कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान की पहचान नहीं है बल्कि इंटरनेशनली भी इट हैज़ बीन सुपर फेमस और लोग इसको इंटरनेशनली भी देखने के लिए आते हैं। एंड इट्स सुपर ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। एज यू एंटर इनटू दिस यू गेट एक्चुअली रॉयल फील, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है। और उसके साथ साथ इफ़ यू सी यहाँ पे इतने खूबसूरत और तरह तरह के लॉट ऑफ एक्चुअली प्लांट्स एज वेल। और आपको यहाँ पे चिड़ियों के चहचहाने की हर वक्त आवाज़ें भी आ रही होंगी। बहुत कुछ है इस हवेली में। अभी तो मैं एंटर हुई हूँ, मुझे यहाँ पे फाउंटेन नज़र आ रहा है, देयर इज़ अ सिटिंग प्लेस ओवर देयर इज़ लॉट स्टफ ओवर है। मैं किस किस की बात करूँ, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आई हूँ तो आई एम गोना सी अराउंड और उसके बाद आपको सारी जगह विज़िट कराऊंगी। और यहाँ के जो ओनर हैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, उनसे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और उनसे डिटेल में इस हवेली के बारे में पूछेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। और उनके हवाले से भी डेफिनेटली पूछेंगे। पहले तो इतनी खूबसूरत है ये, मैं थोड़ा सा विज़िट कर लूँ, उसके बाद आई एम गोना मेक यू मीट हिम। हवेली बारूद खाना 18वीं सदी की एक हवेली है जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़ है। इस हवेली को सिखों के दौर में तामीर किया गया था। आई एम इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ हवेली बारूद खाना और यहाँ पे आपको पिक्चर्स की भी कुछ कलेक्शन मिलेगी। और उसके साथ साथ इफ़ यू सी तो यहाँ पे आपको यू कुड सी के बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं जिनकी कलेक्शन मिलेगी। बहुत सारे खंजर मौजूद हैं, बहुत सारी तलवारें मौजूद हैं, बंदूकें भी बहुत सारी मौजूद हैं। तो यहाँ से यू कुड रिलेट इन फैक्ट कि इसको हवेली बारूद खाना क्यों कहा जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि जितना भी सामान होता था वो भी यहाँ पे मौजूद होता था। सो उसके साथ साथ यू कुड सी अ लॉट ऑफ अदर स्टफ ओवर है एज वेल। और उसके अलावा इस कमरे की इतनी खूबसूरत वाइब है एंड यू एक्चुअली गो बैक टू दैट टाइम। और अगर मैं इसकी छत की बात करूँ, इसकी छत भी बहुत खूबसूरत है। लकड़ी की बनी हुई इसकी छत है और ऊपर सारा जो है ना बाकायदा तौर पे बड़ा खूबसूरत सा बड़ा बेहतरीन सा काम भी हुआ हुआ है, विच यू गाइस कुड क्लोजली सी इट एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कमरे भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इस वक्त हवेली बारूद खाना के एक और स्पेशल कमरे में मैं मौजूद हूँ और इसका नाम मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने गालिब कमरा रखा हुआ है, गालिब रूम। उसकी एक रीज़न तो ये है कि आपको पीछे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब साहब की तस्वीर भी नज़र आएगी। और उसके अलावा अगर आप इसकी वैसे वाइब चेक करें और आप देखें कि इस तरह से इसका सेटअप है कि जैसे प्रॉपर एक बैठक बनी होती है और बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने इसको सजाया भी हुआ है, मेंटेन भी किया हुआ है। आपको देखिए नीचे छोटी छोटी, इनको पीढ़ियाँ कहते हैं पंजाबी में, पीढ़ियाँ भी नज़र आएंगी बैठने के लिए और कालीन भी बिछे हुए हैं। फिर आपको प्रॉपर एक वॉल नज़र आएगी एंड देयर इज़ लॉट मोर टू दिस रूम एज वेल। मिरर वहाँ पे मौजूद है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। एंड एक्चुअली दिस गिव्स अ वाइब ऑफ अ प्लेस जहाँ पे यू कुड फील कि आप अगर यहाँ बहुत सारे लोग अदबी लोगों के साथ बैठे तो यू कुड हैव दैट महफिल ओवर हियर एज वेल। सो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल रूम एज वेल। एक और ख़ास चीज़ ये कि बेसिकली ये कमरा बेसमेंट में मौजूद है जिसकी वजह से भी बाहर गर्मी है, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई हूँ अच्छी खासी ठंडक महसूस हुई है। सो ये भी इस कमरे की स्पेशलिटी है। सो दिस इज़ अनदर रूम। और भी यहाँ पे कुछ और कमरे हैं, आपको चल के वो दिखाती हूँ। हवेली को सकाफ़ती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये लाहौर के सकाफ़ती विरसे का एक अहम निशान है। ये लाहौर में बसंत के त्यौहार का मरकज़ था और इसने बरसों से रॉयल्टी, सदूर, सियासतदानों, बैनुल अक़वामी मुअज़्ज़िज़ीन की मेज़बानी की है। I
एम इन अनदर रूम ऑफ हवेली बारूद खाना और हिस्टोरिकली ये रूम बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि पीछे आपको एक कालीन नज़र आ रहा होगा, बेसिकली 1940 का कालीन है। और उसके बाद आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, जंग के मैदान की पिक्चर है, टीपू सुल्तान की बेसिकली है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 2 और कालीन भी नज़र आ रहे होंगे और इन कालीन का कहा जाता है कि इलामा इकबाल को तोहफे के तौर पे मिले थे अफ़गानिस्तान से। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो फर्नीचर नज़र आ रहा है ये भी बहुत पुराना फर्नीचर है। सो बेसिकली हवेली बारूद खाना जो है हिस्टोरिकली बहुत अहमियत की हामिल है, ना सिर्फ इसकी जगहें, इसकी चीज़ें, बल्कि ईच एंड एवरी स्पॉट एंड ओवरऑल डेफिनेटली हवेली भी। सो जब भी आप अंदरून लाहौर आएँ, ये जो जगह है आपने यहाँ पे लाजमी आना है क्योंकि दिस इज़ अ मस्ट विजिट। अगर आप इसको मिस करेंगे ना, यू कुड जस्ट इमेजिन कि जस्ट मेजरली मिसिंग समथिंग फ्रॉम वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर। मेरे साथ इस वक्त मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब मौजूद हैं। इनसे चल के हवेली के बारे में जो है वो डिटेल्स वगैरह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी, उसकी रीज़न ये है कि लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं हवेली के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैंने देखा है आपका चैनल and you're really doing wonderful work. That's amazing. Thank you. And giving this जो पाकिस्तान को आप exposure दे रहे हैं to the rest of the world, I think it is very creditable. Thank you so much, sir. Thank you. It's a very basic question. हवेली बारूद खाना को हवेली बारूद खाना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्चुअली बारूद खाना ही था। अच्छा। सिखों के ज़माने में, रंजीत सिंह के ज़माने में, ये जहाँ हम बैठे हुए हैं इस वक्त, ये जो लाहौर के मिलिट्री कमांडर थे उनका ये रेजिडेंस भी था। सही। और साथ साथ जितना असला, बारूद, गोला, जो हर चीज़ें इस्तेमाल होती थी इन केस ऑफ वॉर, वो यहीं उनकी सुपरविजन में यहाँ मौजूद थी। इसीलिए ये जो वाक़ई भी है, ये बाज़ार बारूद खाने, इसका नाम भी जो है इस बाज़ार बारूद खाना। सही सही, ठीक हो गया सर। और हिस्टोरिकली की थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, थोड़ा सा उसके हवाले से। तो यही इसकी हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट वाज अ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रेजिडेंस, एंड यू कैन से कि जो उस वक्त के लाहौर के जो कोर कमांडर थे उनका ये रेजिडेंस था। इट केम इनटू आवर फैमिली, ये तकरीबन कोई 1865 में ये हमारी फैमिली को ये मिला। तब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हमारी जो ओरिजिनल हवेली थी, जहाँ अब अंदरून शहर में पानी वाला तालाब है, वो वहाँ थी। और सिंस क्योंकि वो सबसे ऊंचा एरिया था अंदरून शहर का, और अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने यहाँ वाटर सिस्टम जो बनाया, तो उसके लिए उन्होंने वो हमसे एक्वायर कर ली और उसके एवज़ हमें ये प्रॉपर्टी दे दी। ठीक, सही हो गया। सर हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा आपने हिस्ट्री के हवाले में ये भी मैं बताऊं कि सारी पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उसमें इस घर का बहुत गहरा किरदार रहा है। और ख़ास तौर पे जो अंजुमन हिमायत इस्लाम एक इदारा था, जो हमारे बुज़ुर्गों और बहुत से जो उस वक़्त 1800 की ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड 80s 90s में जब ये अंजुमन कायम हुई, ऑन द लाइंस ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान के जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि वहाँ एजुकेट मुसलमानों को किया गया था एक मॉडर्न सिस्टम के तहत, क्योंकि शुरू में जो उलमा थे उन्होंने उसकी मुखालफत भी की कि जी अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी, मैथ्स नहीं पढ़नी, साइंस नहीं पढ़नी। लेकिन क्योंकि मुसलमानों की हालत जो थी 1857 के बाद बहुत ही ख़राब थी और मुसलमान जो थे बिल्कुल पीछे रह गए थे। और जो हिंदू थे उन्होंने तो अपनी लाइन क्लियर कर ली अंग्रेज़ों के सामने। उन्होंने कहा कि जी देखें, हम तो पहले भी हम पे हुकूमत मुसलमान करते थे, अब आप आ गए, हम आपको भी सलाम करते हैं। तो ये जो बल्कि जो ये जो कम्युनिटी है मुसलमानों की, इनको आप ज़रा कंट्रोल करें। इसलिए मुसलमानों में बहुत तशद्दुद, बहुत जुल्म हुआ था, बहुत ही लोगों को मारा गया था। तो उसके बाद जब अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी बनी तो उसी लाइंस के ऊपर अंजुमन हिमायत इस्लाम बनी। अंजुमन ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। सबसे जो उसमें वेल नोन जो है वो इस्लामिया कॉलेज जो लाहौर का है, जो एक गढ़ बना फिर, और यहाँ तमाम जो
गरीब मुसलमान थे उनको एजुकेशन दी जाती थी ताकि वो, और ये जब खेप पंजाब में से निकली एक पढ़े लिखे नौजवानों की, तो उसने फिर वो सारा कायद आज़म का जो हरावल दस्ता था वो वहीं से बेसिकली वहाँ क्रिएट हुआ। तो उसका जो अंजुमन का जो सालाना जलसा था वो हर साल हुआ करता था, और सारे मुस्लिम माइंड्स जो थे हिंदुस्तान के, कभी कभी बाहर से, जिस तरह अपना फ़लस्तीन के जो मुफ्ती थे वो भी तशरीफ़ लाए, तो वो सब लोग आया करते थे। और अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब तशरीफ़ लाए एक जलसे में, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो ये सब मिल के, क्योंकि उस वक्त मुसलमान जो थे बिल्कुल ही उनका कोई लीडरशिप नहीं थी किसी किस्म की, जो उलमा थे, जो मजहबी जमातें थी, उनके पास कोई हल नहीं था, और ना ही मुसलमान उनको फॉलो करते थे। तो ये तो फिर बहुत बाद में हुआ कि द मुस्लिम्स लुक अप टुवर्ड्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और एक लीडरशिप मुसलमानों की सामने आई जिसने फिर आपको एक आज़ाद पाकिस्तान दिया। तो ये बहुत से जो इजलास और जलसे और मीटिंग्स जो थी वो यहाँ होती थी। और मेरे जो दादा थे मियाँ अमीरुद्दीन, वो बहुत ही एक कायद आज़म के क्लोज एसोसिएट थे। तो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मैं कभी सोचा है कि मैं कभी एक किताब सर डेफिनेटली किताब की शक्ल में, और वैसे भी जिस तरह से आपका यहाँ पे प्रोग्राम हुआ करता था विरसा हेरिटेज, उसकी फॉर्म में भी, बट अमेजिंगली सर आपने इतने अच्छे तरीके से, मुझे लग रहा था मैं उसी टाइम में चली गई हूँ जिस तरह से आपने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सर हिस्ट्री तो आपने इतने खूबसूरत अंदाज में बता दी है। थोड़ा सा आपके हवाले से और इस हवेली के हवाले से बात करते हैं, जैसे शो की बात करी थी विरसा हेरिटेज। सर टेल अस अबाउट दैट। अभी चूँकि वो उस तरह से प्रोग्राम्स अभी वो नहीं हो रहे हैं, सर आर यू कंटिन्यूइंग इट, या कुछ प्लान है उसको वापस आने का? Because we used to watch it a lot. Actually, ये मुझे इल्म नहीं है, that depends on पाकिस्तान टेलीविज़न के वो कब इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मैंने अभी एक रिकॉर्ड किया है विरसा हेरिटेज, जो मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे उसको रिलीज़ करूँगा सून, और भी मैं आगे करता रहूँगा। और अभी तो खैर शायद अब गर्मी आ गई है। जी। अब इस गर्मी में हम रमज़ान में मैं और बग्गा बैठेंगे, ठीक है, और डिसाइड करेंगे क्या अब करना है, किस तरह के प्रोग्राम करना है। फिर जब मौसम ज़रा बेहतर होगा फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि ये वो प्रोग्राम था जो मैं खुद बड़े शौक से देखा करती थी, और जब बीच में इतना अरसा वो मिस रहा है, सो मैंने कहा सर अब जब मिलेंगे डेफिनेटली मैंने पिछले साल किए एक बाल डे का प्रोग्राम किया था, ईद का किया था, बीच में कहीं पे बीच में, क्योंकि कोविड आ गया था साल 2 साल, तो उसमें चले गए। और सर अगेन वेटिंग फॉर दैट। सर थोड़ा सा घर के हवाले से, हवेली के हवाले से लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। सर जितने भी यहाँ पे पौधे और ये सब चीज़ें लगी हैं, आपने खुद इनको बाद में आके किया, ये शुरू से इसी तरह से? नहीं, अब हम जो बचपन में आई रिमेंबर कि पौधे जो थे वो गमलों में होते थे। अच्छा। ये दरख्त और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने ही लगाई हैं, क्योंकि ये 50 साल तो ये घर खाली रहा। सही से। Nobody was living here. So I moved here in 1987, 86, 87. सही से। And then I started, living here, and then slowly कभी एक दरख्त लगा दिया, क्योंकि यहाँ ये भी नहीं पता होता ना, इसके नीचे रबल है। अंदरून शहर में 15-15, 20-20 फुट, वो लोग कहते हैं कि 2-2, 3-3 शहर हैं इसके नीचे, क्योंकि ये हज़ारों साल पुराना लाहौर शहर है। तो इसलिए कहीं कोई चीज़ फ्लरिश कर जाती है, कहीं पे नहीं करती, और कहीं पे नहीं करती। सही से। लेकिन आई हैवंट डन टू बैडली। मैंने अपना काफ़ी प्लांटेशन, जो पिछला कोर्टयार्ड है उसमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन, फ्रूट ट्रीज भी हैं, वो भी माशाल्लाह चल पड़े हैं। और कुछ मैं किचन अपना गार्डन मैंने बनाया हुआ है, वो गमलों में भी है, क्यारियों में भी है। और फिर मैंने अपना मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, पूरा उनका एक सेटअप है कि वो अपना बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ के ताज़ा देसी अंडे जो हैं उनको मैं खाना पसंद नहीं करता मुर्गियों को, बट लेकिन देसी अंडे उनके लिए। और सर जिस तरह से जैसे एंटर होते हैं ना, सबसे पहले आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है, तो इससे पता चलता है किस तरह से मेहनत हुई है, दरख्त लगा के उनके घोंसले किस तरह से यहाँ पे बने हुए हैं। सो यू पुट एक्चुअली दैट पार्ट इन इट। और सर इस हवेली का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है? सभी जगह फेवरेट है। ये कोर्टयार्ड जो ज़्यादातर, तो हम कोशिश मेरी होती कि शाम को, और सर्दियों में तो दिन को भी, कोर्टयार्ड्स में ही बैठा जाए। सही से। और कमरे भी, you will, I'm sure you will have a look at the room, then you can see for yourself कि क्या है। That's amazing. Thank you so much sir, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।
सो दिस वॉज वॉल सिटी ऑफ लाहौर, जो कि मैंने आपको दिखाया, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. अच्छा, बिकॉज आई लिव इन लाहौर एंड आई कीप ऑन कमिंग टू दिस प्लेसेस. और मैं जितनी बार यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहली बार इस जगह पे आ रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो अंदरून की जगह. ये एक्चुअली इन जगहों की खास बात है. सो दिस एपिसोड स्पेसिफिकली इज़ फॉर यू गाइज, ताकि आप जब भी लाहौर आएँ तो जगहों पे लाजमी विजिट करें. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में अगली जगह पे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़ असलम. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.